Hello बच्चों, let's read this question. The question says the yellowish fluid dash secreted by mothers during the initial days of lactation. So जब आपके जो मदर जो है वो एक या बेबी को बर्थ करती है तो लैक्टेशन का शुरू हो जाता है, बल्कि वो उससे जो मेमरी ग्लैंड है वहां से दूध निकलना शुरू हो जाता है, उसको हम लैक्टेशन कहते हैं। तो जो इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन है वहां पे आपका जो फर्स्ट मिल्क है जो मदर का वो क्या होता है कि येलोइश फ्लूइड होता है, और हमें नाम बताना है उस येलोइश फ्लूइड का। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मदर्स फर्स्ट मिल्क की। मदर्स फर्स्ट मिल्क। अब जो मदर जो फर्स्ट मिल्क है वो आपका कैसा है? मदर जो फर्स्ट मिल्क है वो आपका कैसा है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो द येलोइश फ्लूइड है। येलोइश फ्लूइड होता है ये, और इस येलोइश फ्लूइड को हम बोलते हैं इसमें क्लोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम। अब ये जो कोलोस्ट्रम है ये तो हो गया येलोइश फ्लूइड, क्लोस्ट्रम है, और ये क्रिएटेड बाय मदर, क्रिएटेड बाय द मदर ड्यूरिंग इनिशियल डेज जब सबसे पहले लैक्टेशन का प्रोसेस शुरू हुआ मदर में, जो फर्स्ट मिल्क है वो, तो ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन डेज ऑफ लैक्टेशन। और ये आपका क्या है, इट इज वेरी असेंशियल। ये जो आपका लैक्टेशन के टाइम पे इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन में ये जो येलोइश फ्लूइड मिला वो तो हमें पता चल गया कि क्लोस्ट्रम है, बट इट इज वेरी असेंशियल, इट इज वेरी असेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे को पिलाना। इट इज वेरी असेंशियल टू इम्पार्ट। क्यों पिलाना जरूरी है? क्योंकि ये क्या करता है, टू इम्पार्ट इम्यूनिटी। इसको पिलाने से बच्चे के अंदर क्या क्या आएगी, इम्यूनिटी आएगी, टू इम्पार्ट इम्यूनिटी टू द न्यू बॉर्न बेबी, टू द न्यू बॉर्न बेबी। क्योंकि अब बेबी अभी क्या है, नए एनवायरनमेंट में आया है, उसका जो बॉडी है उतना स्ट्रांग नहीं है, उसके अंदर एक इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है उस क्लोस्ट्रम जो मिल्क जो है, जो येलोइश फ्लूइड जो है उसके वजह से। न्यूबॉर्न बेबी क्यों? बिकॉज इसके अंदर ऐसा क्या चीज है येलोइश फ्लूइड के अंदर, बिकॉज इट कंटेन इम्यूनो, इसके अंदर प्रेजेंट है हमारा इम्यूनो ग्लोब्यूलिन, इम्यूनो ग्लोब्यूलिन ग्लोब्यूलिन प्रेजेंट है, जो कि आपका प्रोटीन है एक, जो इम्यून सिस्टम को एनहांस करती है, जिसको हम इम्यूनो ग्लोब्यूलिन कहते हैं, इसको ग्लोब्यूलिन ए। और ये क्या है, इट विल इम्पार्ट क्या देती है ये बच्चे को, इट विल इम्पार्ट नेचुरली बच्चे को नेचुरली क्या देती है, एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी बच्चे के अंदर ये पैदा होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। क्योंकि वो क्या कर रहा है, खुद से तो नहीं ले रहा है ना उस इम्यूनिटी को, जब हम इम्यूनिटी मदर्स के उस मिल्क के थ्रू दे रहे हैं, इसलिए उसको पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। अब बच्चे को ये दे रहे हैं, उसने एक्वायर्ड की, एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी जो है ये बच्चे को हम उसमें दे रहे हैं, तो टू द इम्यूनिटी टू न्यूबॉर्न। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट येलोइश फ्लूइड जो बच्चे को देना, और उसको पर्टिकुलर क्या कहते हैं, कोलोस्ट्रम हम इसको कहते हैं। और हमारे पास अब हम राइट आंसर की बात करते हैं, करेक्ट आंसर की बात करते हैं। करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर हमारा उस फिलअप में भरा जाएगा कोलोस्ट्रम। तो ये हमारा क्या है, येलोइश फ्लूइड है, जो कि मदर स्क्रीट करती है अपना इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशंस में। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।